राधे राधे। मोहन की मोहिनी परम पूज्य अखंडानंद महाराज जी द्वारा रचित भाग 7। धीरे धीरे सचेत होकर लोग जाने लगे। भीड़ घट गई है। 2-4 गिने चुने लोग इकट्ठे होकर के आपस में कुछ बातें कर रहे हैं। क्या बातें कर रहे हैं, सुनने से कोई आपत्ति नहीं। मालूम पड़ता है यशोदा माँ किसी से कह रही है, अभी अभी मेरा कन्हैया सोकर उठा था, मैं उसे स्नान भी नहीं करा सकी, अच्छी तरह अंजन भी नहीं लगा सकी। आज मोर मुकुट भी कुछ वैसा ही रहा, बड़ी जल्दी भग गया। मैं खिला रही थी, कितनी शीघ्रता कर रहा था, भर पेट खाया भी नहीं। माखन मिश्री अभी पड़ी हुई है, मैं बार बार कहती थी बेटा थोड़ा और खा ले, अपने हाथों से उसके मुंह में डाल देती थी। फिर भी जितना खाना चाहिए, जितना औरों ने कलेवा किया, उसका आधा भी इसने नहीं किया। उफ, मेरा कन्हैया कितना सीधा साधा है, अभी उसे दुनिया की हवा नहीं लगी। जो बुलाता है उसी के पास दौड़ जाता है। किसी ने ताली बजाई तो इसने नाचना शुरू कर दिया। रात में चारपाई पर सो जाता है तो फिर सुबह ही उठता है। दिन भर थकने के कारण जो ऐसा नहीं होता, कहते दिन भर थकने के कारण तो ऐसा नहीं होता। अब कल से उसे गो चराने जाने की रोकूंगी, समझाऊंगी कन्हैया अकेले मत जाया करो, तू डर जाएगा। यदि वह मान गया तो कितना सुख रहेगा। दिन भर आंखों के सामने देखा करूंगी, बार बार छाती से सटा लूंगी, कई बार अपने हाथों खिलाया करूंगी, उसका शरीर साफ कर दूंगी, उसे छोड़कर किसी दूसरे काम में ना लगूंगी। काम की क्या चिंता है, उसके लिए तो बहुत से लोग हैं। कितनी मोहनी मूर्ति है। मेरे जी में तो यही आता है कि एक क्षण के लिए भी उसे आंखों से ओझल ना होने दूं। नंद बाबा भी कुछ कहते हुए से जान पड़ते हैं। कन्हैया की माँ रानी इतना व्याकुल क्यों होती है? गौपालन तो हम अपना कुल धर्म है। भगवान की आज्ञा का पालन किए बिना हम कैसे सुखी हो सकते हैं? मोहवश कर्तव्यच्युत होना ठीक नहीं है। बाबा मैया को समझा रहे हैं कि हमारा जो बेटा गौ पालन कर रहा है वो कर्तव्य समझ कर रहा है, इसलिए उससे हमें नहीं हटाना चाहिए। हम अपने को संभाल लें, थोड़ा कष्ट सह लें, पर कन्हैया को कर्तव्य से विचलित ना करें। इसी में उसे प्रसन्नता है। गौओं का चराना उसे बड़ा अच्छा लगता है। उसे कोई परिश्रम थोड़े ही करना पड़ता है। गौएं चाहे जितनी दूर गई हूँ, दूसरे ग्वाल बाल उन्हें हाँक लिया लाने के लिए चाहे जितने परेशान हो रहे हों, उसे तो सब गायों को इकट्ठा कर लेना बाएं हाथ का खेल है। किसी घनी छाया वाले वृक्ष किसी घनी छाया वाले वृक्ष के नीचे पहुंच एक टीले पर खड़ा हो कछोटी कस ली, पीताम्बर संभाल लिया, मयूर पिच्चों को ठिकाने करके त्रिभंग बनकर खड़ा हो गया। बस अब बांसुरी ही मुरली ही बजाने की देर है। सब गायें दौड़ पड़ती हैं। उसने तो उन्हें यहाँ तक सिखा दिया कि ये अपना नाम तक समझ लेती हैं। जहाँ उसने काली गोरी धूरी कह कर के आवाज दी, सब इकट्ठी हो जाती हैं। रानी, तुम सुन कर के आश्चर्य करोगी कि उसकी बांसुरी में ऐसा जादू भरा हुआ है कि गायें उसे उस समय जो अपना मुंह में ग्रास लिए हुए रहती हैं, उसे ना उगलती पाती हैं, ना खा पाती हैं। वैसे ही मुंह में लिए कान खड़ा करके मुंह उठा करके उसी की ओर ताकती रह जाती हैं। बछड़े अभी अभी जो दूध पीने में लगे हुए थे, वे दूध का घूट ना घूट घूटते हैं ना उगलते हैं, वैसे ही उनके पास खड़े रह जाते हैं। गौओं और बछड़ों की बात तो जाने दो, हिरनियां
अपने पतियों और छोटे बच्चों के साथ अपने स्वाभाविक चंचलता छोड़ करके निकट आकर खड़ी हो जाती हैं, अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अपलक करके उसका पूरा लाभ लेती हैं। उसके वन में जाने से कितने प्राणियों को प्रसन्नता होती है, इसका यहाँ से अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। उसे देख करके वन के पत्ते पत्ते खिल उठते हैं। हम अपनी तृप्ति के लिए उनकी प्रसन्नता और अनेक प्राणियों की प्रसन्नता पर ध्यान ना दें, यह ठीक नहीं है। इसलिए उसे टोकने की बात मुझे नहीं जचती। अपना कलेजा कड़ा करके दिल कसोट कर उसे यह सब कुछ सहना पड़ेगा। हमें यह सब कुछ सहना पड़ेगा। नंदरानी कुछ नहीं बोल रही है। पति की आज्ञा है ना, उसके इच्छा के विपरीत कैसे बोल सकती है। इन बातों के सुनने में तो मैं भूल ही गया। जान पड़ता है पंडित जी चले गए, अब मैं भी वन की ओर चलूं। राधे राधे। आपका दिन शुभ हो।